Dear children, so this is your 6th chapter of your English book और इसमें हम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम की चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आपने किसी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा जो स्टेट्समैन भी बना हो? APJ अब्दुल कलाम whose project in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century became our 11th president in 2002। ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि APJ अब्दुल कलाम जो थे, जो स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट को गाइड किया इंडिया को, वो 21st सेंचुरी के बहुत ग्रेटर पर्सन थे और हमारे 2002 के 11th प्रेसिडेंट थे वो। चलिए, इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसमें ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया। नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस लेसन। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। वो हिमसेल्फ कह रहे हैं कि मैं मिडिल क्लास तमिल फैमिली में रामेश्वरम के आइलैंड टाउन में, जो कि erstwhile मतलब फॉर्मर मद्रास स्टेट थी, वहाँ पैदा हुआ था। माई फादर जेनुअल अबिदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे फादर जेनुअल अबिदीन के पास ना तो ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन थी, न ज़्यादा वेल्थ थी। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पजेस्ड ग्रेट इननेट विजडम एंड ए ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। और इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद वो बहुत ही ग्रेट इनबोर्न विजडम, उनकी विजडम बहुत अच्छी थी, बहुत वाइज पर्सन थे, और एक ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट मतलब उनकी आत्मा बहुत ही उदार थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसियम्मा। उनकी एक आइडियल हेल्पमेट मेरी मदर आसियम्मा थी। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। कि मुझे रिकॉल नहीं होता, मतलब आई कैन नॉट रिमेंबर कि वो कितने पीपल को, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल मुझे ध्यान नहीं कितने लोगों को वो खिलाती थी, बट मैं क्वाइट सर्टेन हूँ कि वो हमारे फैमिली से ज़्यादा आउटसाइडर्स को खिलाती थी, और हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स को भी मिला दें तो भी उससे भी ज़्यादा आउटसाइडर्स हमारे घर पे लंच या डिनर किया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। मैं बहुत से बच्चों में एक था। अ शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब जिसकी लुक सिंपल सी हो। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। माई पेरेंट्स वर वेरी हैंडसम एंड वेरी टॉल। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल का मतलब पूर्वज वाले, पैतृक घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के मिडिल में बना था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि पक्का हाउस था और लाइमस्टोन, चूने और ईंटों से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम। और कहाँ था? रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में बना हुआ था वो। माई ऑस्टर फादर, ऑस्टर का मतलब सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। मेरे फादर इन एसेंशियल, अननेसेसरी जो कम्फर्ट्स होते थे, लग्जरीज होती थी, जो कम्फर्ट की चीज़ें होती थी, उनको वो अवॉइड करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर। फिर भी सारी नेसेसिटीज़ हमारे घर में प्रोवाइडेड थी इन टर्म्स ऑफ फूड, चाहे वो फूड के टर्म में हो, मेडिसिन के रूप में हो, क्लोथ्स के रूप में हो। इनफैक्ट आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। मेरा चाइल्डहुड बहुत ही सिक्योर था, बहुत मटेरियली एंड इमोशनली। चाहे वो मटेरियली हो मतलब सारी फैसिलिटीज़ भी थी, और इमोशनली भी मुझे बहुत अच्छे से लव एंड अफेक्शन मिला करता था। नेक्स्ट पेज। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हो गया था। ब्रोक आउट मीन्स स्टार्टेड। एंड आई वॉज 8 years old। मैं 8 years old था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट। और मुझे पता नहीं था किस रीज़न से, मैं ये समझ नहीं पाया था कि टैमरिंड सीड्स की मतलब इमली के बीजों की जो डिमांड थी वो मार्केट में इरप्ट हो गई, मतलब बढ़ गई थी, ग्रो हो गई थी। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। मैं उनको सीड्स को कलेक्ट करके मॉस्क स्ट्रीट की एक प्रोविजन शॉप पे बेचा करता था।
अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और एक दिन का कलेक्शन जो है वो मुझे फेच का मतलब टू ब्रिंग, लेकर के देता था 1 आने की टोटल कलेक्शन। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दीना मनी। और मेरा ब्रदर इन लॉ जो था जैनुल अबिदीन, वो मुझे वार की स्टोरीज़ बताया करता था, जिसको मैं हमारे जो मेन न्यूज़पेपर था दीना मनी, उसकी हेडलाइन में उसके ट्रेस, उसके जो हिंट्स थे उनको ढूंढने का अटेम्प्ट किया करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड, हमारा एरिया बिल्कुल आइसोलेटेड होने के कारण पूरी तरह से अनअफेक्टेड था बाहर से। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। बट वेरी सून इंडिया जो था उसको अलाइड फोर्सेज जो थी, मतलब जिसमें यूके, यूएस और रशिया की आर्मी थी, उनको ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया गया, बिकॉज इट वाज द टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग आवर कंट्री, हमारे कंट्री पर ब्रिटिशर्स का शासन था और इमरजेंसी की कंडीशन डिक्लेयर कर दी गई। नेक्स्ट, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, और जो फर्स्ट कैजुअलिटी आई हमारे विलेज में वो थी सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का रुकना जो है वो बंद हो गया रामेश्वरम स्टेशन पे। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी, और जो न्यूज़पेपर थे उनके बंडल को मूविंग ट्रेन से रामेश्वरम रोड पर, रामेश्वरम और धनुषकोडी के वहाँ फेंक दिए जाते थे। That forced my cousin Samsudin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। और इस वजह से इस चीज़ ने फोर्स किया मेरे कज़िन शमसुद्दीन को, जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था रामेश्वरम, कि उसको एक हेल्पिंग हैंड मिले उन बंडल्स को कैच करने के लिए, और नेचुरली मैंने स्लॉट को, उस स्पेस को मैंने फिल करी। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन ने मेरी फर्स्ट वेजेस, फर्स्ट इनकम को अर्न करने में हेल्प करी थी। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद में भी जो प्राइड था मेरी खुद की मनी अर्न करने का फर्स्ट टाइम, वो अभी भी सर्ज करता हुआ, ग्रोइंग करता हुआ, उमड़ता हुआ महसूस कर सकता हूँ मैं। 4th पैराग्राफ, एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विथ सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, हर बच्चा जो होता है वो कुछ इनहेरिटेड मतलब इनबोर्न, जन्मजात गुणों को लेकर के पैदा होता है, इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमी एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और उसका एक स्पेशल सोशियो इकोनॉमी, सामाजिक, आर्थिक और इमोशनल एनवायरनमेंट होता है, एंड ट्रेंड इन ए सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और जो फैमिली में जो फिगर्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं, जिनका अधिकार होता है उस बच्चे पर, उस बच्चे को वो एक निश्चित तरीके से ट्रेन करते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मुझे मेरे फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिला था। फ्रॉम माई मदर, और मेरी मदर से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और मेरी मदर से मुझे गुडनेस, अच्छाई, डीप काइंडनेस मिली थी विरासत के रूप में, और मेरे 3 ब्रदर्स और सिस्टर्स में भी वही चीज़ें थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदना एंड शिवा प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, ये सारे जो फ्रेंड्स थे मेरे, वो सारे ऑर्थोडॉक्स मतलब ट्रेडिशनल पारंपरिक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्स, और चिल्ड्रन के रूप में कभी हमने हमारे बीच में डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग कभी हमने फील नहीं करी थी। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रीडिंग, क्योंकि हमारे जो रिलीजियस डिफरेंसेस थे और जो हमारी अपब्रीडिंग थी, मतलब हमारी लुकिंग आफ्टर या केयर टेकिंग थी, वो अलग अलग थी, लेकिन हमने कभी अपने आप को डिस्क्रिमिनेट नहीं समझा, मतलब अपने आप को एक दूसरे से अलग नहीं समझा। रामानंदा शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री,
रामानंद शास्त्री पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। लेटर ही टूक ओवर द प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, जिसने बाद में अपने फादर से रामेश्वरम टेम्पल की जो प्रिस्टहुड थी, मतलब वो वहाँ का प्रिस्ट बन गया था उसके फादर की डेथ के बाद में। सो ये आपका जो चैप्टर है आज का पार्ट फिनिश हुआ।